हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने एसएससी एमटीएस की जो 2022 की एग्जाम है उसमें से चुने हुए हैं। इस वीडियो में हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, साथ ही शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक फीलिंग मिल सके और आने वाली परीक्षा में आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न क्लासिफिकेशन से संबंधित है। यहाँ पे एक नंबर सेट दिया हुआ है जिसमें पहले सेट की संख्याएं दूसरे सेट की संख्याओं से एक निश्चित लॉजिक के तहत संबंधित है। उसी प्रकार तीसरे सेट की संख्याएं चौथे सेट की संख्याओं से निश्चित लॉजिक के तहत संबंधित है। हमको वही लॉजिक ढूंढना है और पांचवें स्थान पे आने वाला संख्या का समूह ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 2 4 6, उसको कैसे लिखा गया है 2 1 6 4 के रूप में। तो जो कोड है उसमें देखते हैं तो जो अंक है वो मूल संख्या के जैसे ही है, सिर्फ अंकों का स्थान बदला है। तो उसको कैसे लिखा गया है देखिए, 1 यहाँ पे आ गया है, 2 यहाँ पे आ गया है, 4 यहाँ पे आ गया है, 6 यहाँ पे आ गया है, मतलब डायगोनली लिखा गया है। इसी प्रकार देखिए 3 4 8 2 में भी यही लॉजिक लगा है क्या 3 4 8 2, इसको कैसे लिखा गया है 4 3 2 8। तो यहाँ पे भी देखिए ये डायगोनली लिखा गया है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कुछ पूछा गया है कि 2 5 4 8 है, तो इसका ओरिजिनल वर्ड इसका इसका ओरिजिनल अक्षर समूह क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 4। 5 2 8 4 इसका ओरिजिनल अक्षर समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं जब तक हमारे अगले प्रश्न की ओर। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। समीकरण के में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यदि प्लस और इनटू को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए। तो अब जो चिन्ह है वो कैसे दिए हुए हैं, प्लस की जगह पे हमको क्या लिखना है, गुणा लिखना है, और माइनस और प्लस और गुणा को आपस में बदलना है और माइनस और डिवाइड को आपस में बदलना है। तो ये चिन्ह बदल के ही हम सीधे समीकरण लिख लेते हैं। 4 है, अब प्लस की जगह हम क्या लिख देंगे, गुणा लिख देंगे। 8 डिवाइड की जगह क्या लिख देंगे, माइनस, ये हो जाएगा 4। गुणा की जगह हम क्या लिख देंगे, प्लस, फिर हो जाएगा 2। माइनस की जगह क्या लिख देंगे, हम डिवाइड लिख देंगे, और 2। अब इसको बॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं। ये कट जाता है एक बार, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 32 माइनस 4 धन 1। तो 32 में से 4 घटाया तो 32 और 1 33, 33 में से 4 घटाया तो हमको मिलता है 29। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। ए का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस, बी का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, सी का अर्थ हमको दिया हुआ है गुणा, और डी का अर्थ हमको दिया हुआ है डिवाइड। हमको ये समीकरण हल करना है। सीधे समीकरण लिख लेते हैं। 50 ए की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 40 बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। उसके बाद 10 सी की जगह क्या आ जाएगा, गुणे का चिन्ह आ जाएगा 12। उसके बाद क्या आ जाएगा, डी की जगह क्या आ जाएगा, डी की जगह आ जाएगा दोस्तों डिवाइड का चिन्ह आ जाएगा, ये 2। बॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं। ये कट गया 6 बार। अब क्या बचता है, 50 और 40 को जोड़ा तो मिलता है 90, और 10 और 6 का गुणा किया तो हमको मिलता है 60। मतलब क्या मिलता है हमको 30। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कौन सा दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट से संबंधित है। अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न जब भी आता है हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू हम क्या बोल देते हैं, जब ए को 1 बोलें, बी को 2 बोलें, सी को 3 बोलें। इसी प्रकार एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे, जेड हो जाता है 26 पे। क्योंकि ए पहले स्थान पे आता है तो ये ए की प्लेस वैल्यू 1 हो जाती है। कभी कभी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जब क्या होता है जेड के बाद हम फिर से ए बी सी लिखना चालू कर देते हैं। तो अब देखिए जेड के बाद ए बी सी लिखा तो ए हो जाएगा 27 पे स्थान पे, बी हो जाएगा हमारा 28 पे स्थान पे, सी हो जाएगा 29वें स्थान पे, और यही क्रम आगे जारी रहेगा। कभी कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, जब दो लेटर दिए हुए हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का जो सम है अगर वो 27 हो तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे ए और जेड, ए होता है 1 पे, जेड होता है हमारा 26 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है 27 मिलता है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, आर ओ बी वाई दिया हुआ है। आर ओ बी वाई, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ओ होता है हमारा 15 पे, बी होता है 2 पे, और वाई होता है 25 पे। इसको कैसे लिखा गया है, टी जे डी टी। टी होता है हमारा 20 पे, जे होता है हमारा 10 पे, डी होता है हमारा 4 पे, और टी होता है 20 पे। अब देखिए वर्टिकली करके देखते हैं। 18 से 20 पे आए मतलब कितना हो गया, ये +2 हो गया। 15 से 10 पे आए मतलब कितना हो गया, -5 हो गया। 2 से 4 पे आए मतलब +2 हो गया, और 25 से 20 पे आए तो -5 हो गया। क्या लॉजिक लगा हुआ है, माइनस +2 -5, +2 -5।
अब गेन को कैसे लिखेंगे, GAIN। जी होता है हमारा 7 पे, ए होता है हमारा 1 पे, आई होता है हमारा 9 पे और एन होता है 14 पे। इसमें +2 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9। -5 कर देंगे, सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 27, 27 में से 5 घटाने पे हमको मिलता है 22। अब इसमें 9 में +2 कर देंगे तो 11 मिलेगा और 14 में से -5 करेंगे तो 9 मिलेगा। 9 होता है हमारा आई पे, 22 होता है हमारा वी पे, 11 होता है हमारा के पे और 9 होता है हमारा आई पे। IVKI, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे फिर से अल्फाबेट सीरीज से संबंधित है। लोकल को कैसे लिखा गया है, लोकल को लिखा गया है LOCAL। इसको कैसे लिखा गया है, SVJHS के रूप में। L होता है 12 पे, O होता है हमारा 15 पे, C होता है 3 पे, A होता है 1 पे, L होता है 12 पे, S होता है हमारा 19 पे, V होता है 22 पे, J होता है 10 पे, H होता है 8 पे और S होता है हमारा 19 पे। कैसे ये देखिए श्रृंखला आगे बढ़ी है, 12 से 19 पे आए मतलब +7 हुआ, 15 से 22 पे आए +7 हुआ, 7 से 10 पे आए +7, 1 से 8 +7 और 12 से 19 +7। हर बार प्लेस वैल्यू में 7 बढ़ा है। यहाँ पे भी देखिए P होता है 16 पे, W होता है हमारा 23 पे, यहाँ पे भी +7 हुआ है। R होता है 18 पे, Y होता है हमारा 25 पे, इसमें +7 हुआ। O होता है 15 पे, V होता है 22 पे, उसके बाद फिर से O है 6 होता है, F होता है 6 पे, M होता है हमारा 13 पे, तो सभी जगह +7 हो रहा है। स्टेज को कैसे लिखेंगे, स्टेज का S होता है हमारा 19 पे, तो 19 में अगर हम 7 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 26। 26 मतलब Z, हमारा उत्तर Z से शुरू होगा। T होता है 20 पे, 20 में अगर 7 जोड़ दें तो हमको मिलता है 27। 27 मतलब क्या होता है दोस्तों, सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू के अनुसार A। उसके बाद देखिए A है, A में A मतलब 1, 1 में 7 जोड़ा तो हमको मिलता है 8, 8 मतलब H, ZAH। G होता है 7 पे, 7 पे हमने 7 जोड़ा तो हमको मिलता है 14, 14 मतलब N, ZAHN। और उसके बाद E है हमारा 5 पे, 5 में अगर हमने 7 जोड़ा तो हमको मिलता है 12 और 12 मतलब कितना होता है दोस्तों, 12 होता है हमारा L, ZAHNL, ZAHNL। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमसे कहा गया है विशिष्ट कूट भाषा में यदि अंगूर को घास कहा जाता है, घास को चमेली कहा जाता है, चमेली को गुड़ कहा जाता है, गुड़ को खरबूजा कहा जाता है और खरबूजे को अमरूद कहा जाता है, तो मानव निर्मित वस्तु क्या है। अब यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उसमें एकमात्र जो मानव निर्मित वस्तु है वो है गुड़। तो गुड़ को क्या कहा गया है, गुड़ है हमारा, गुड़ को क्या कहा गया है, खरबूजा कहा गया है। तो मानव निर्मित वस्तु कौन सी हो जाएगी, मानव निर्मित वस्तु हो जाएगी खरबूजा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। ए और एम, ए एम में जो संबंध है EQ से, उसी के आधार पे हमको ऑप्शन से उत्तर ज्ञात करना है। ए होता है हमारा 1 पे, एम होता है 13 पे, उसके बाद ई होता है 5 पे, क्यू होता है 17 पे। तो 1 से लेके 5 पे आए मतलब +4 हुआ, 13 से लेके 17 पे आए यहाँ पे भी +4 हुआ है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है लॉजिक। आर होता है 18 पे, वी होता है हमारा 22 पे, उसके बाद एस होता है हमारा 19 पे और एक्स होता है हमारा 23 पे। तो यहाँ पे 18 से 22 +4, 19 से 23 +4। ऑप्शन नंबर 1 में ही ये लॉजिक हमको मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नंबर सीरीज का प्रश्न है, संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। देखिए 34 से लेके 63 पे है, 34 से 63 मतलब 30, 29 का अंतर हो गया ये दोस्तों, +29। 63 से लेके 94 पे आए मतलब ये कितना हो जाता है, 1 और 3, 31 +31 का अंतर है। 94 और 131 में कितने का अंतर हो जाएगा, 31 और 6, 37 का अंतर हो जाएगा। 131 और 172 में कितने का अंतर हो जाएगा दोस्तों, 1 और 4, 41 का अंतर हो जाएगा। कैसे ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है, 29, 31, 37 और 41। तो ये प्राइम नंबर्स के रूप में श्रृंखला आगे बढ़ती हुई दिख रही है। 5 में से 2 गए तो बचे 3 और 22, 5 में से 2 गए तो 3 और 22 में से 17, तो ये गए 5। अब हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो ये +31 हो गया। अब प्राइम नंबर को अगर हम देखें, अभाज्य संख्याओं को देखें, 29, 31, 37, 43। अब यहाँ पे मतलब ये 131 में 41 आया है, 41 के बाद यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए था, 37 के बाद जो अगली श्रृंखला है वो कौन सी हो जानी, अगली अगली जो संख्या है वो 43 हो जानी चाहिए थी। तो 43 हो जानी चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 29 जोड़ा ठीक है, यहाँ पे 31 जोड़ा ये ठीक है, यहाँ पे 37 जोड़ा ये ठीक है, यहाँ पे 41 जोड़ा ये ठीक है, यहाँ पे 43 की जगह
53 की जगह 43 जुड़ना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या आता 215 आता। तो श्रृंखला से संबंधित कौन सी संख्या नहीं, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फाबेट सीरीज से संबंधित है, हम सीधे प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। y हो जाता है हमारा 25 पे, z हो जाता है 26 पे, c हो जाता है 3 पे और d हो जाता है 4 पे, w हो जाता है 23 पे, x हो जाता है 24 पे, e हो जाता है 5 पे, f हो जाता है 6 पे, u हो गया हमारा 21 पे, v हो गया हमारा 22 पे, g हो गया 7 पे, h हो गया 8 पे, इसी प्रकार s हो गया 19 पे, t हो गया 20 पे, i हो गया हमारा 9 पे और जे हो गया हमारा 10 पे। कैसे बढ़ा है, 25 से 23 आए, 23 से 21 आए, 21 से 19 आए, मतलब -2 होते जा रहा है। तो 17 में से अगर हम 19 में से हम 2 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 17। 17 मतलब होता है क्यू, हमारा उत्तर क्यू से शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए 26 है, 26, 24, 22, 20, मतलब दो यहाँ पे भी कम हो रहे हैं। 20 में से 2 घटाने पे क्या मिलेगा, 18। 18 मतलब आर। उसके बाद देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, +2 हो रहा है, तो 9 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 11। 11 मतलब क्या होता है दोस्तों, 11 मतलब होता है के, क्यू आर के। इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे जो ये संख्याओं के बीच में संबंध है, उसी के आधार पे ऑप्शन में से हमको वो ऑप्शन चुनना है जो जिसमें वही लॉजिक लगा हो। 11 से हम 23 पे आए, मतलब ये कितना हो जाता है, 11 से अगर 23 करें तो ये इंटू 2 + 1 हो जाता है। 23 का 2 गुना करें तो 46 होता है। 46 का 2 गुना होता है 1, मतलब इंटू 2 + 1 था। यहाँ पे भी देखिए इंटू 2 + 1 है। पहली संख्या अगर a है, दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या c है, तो हमको कैसे मिला, b मतलब क्या हुआ, 2a + 1 है, और c मतलब क्या है, 2b + 1 है। अब ये वाला लॉजिक कहाँ पे लगा हुआ है, देखिए 17 दूना 34 और उसमें 1 जोड़ा तो 35। इसी प्रकार 35 दूना 70 और 1 जोड़ते तो 71 मिलना चाहिए था, यहाँ पे 69 है, ये ऑप्शन रूल आउट हुआ। 13 दूना 26, 1 जोड़ा 27 मिला, 27 दूना 54 और 1 55 होना था, ये ऑप्शन रूल आउट हुआ। 19 दूना 38, 1 जोड़ा 39 मिला, और 39 दूना 78, 78 में 1 जोड़ा तो 79 मिला। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो इस नियम का पालन कर रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।